आपको मालूम होगा 4 साल पूरे हो गए आज, 1 सप्ताह का जश्न होने जा रहा है। अरबों खरबों रुपए जो है विज्ञापन दिए जा रहे हैं। केरल तक अभी तरसों तो कह रहे थे कि 4 लाख नौकरी दी 4 साल में, पता था योगी जी का बयान था, 4 लाख दी। कभी कहते हैं 1 करोड़ 80 लाख दे दी, कभी कहते हैं 5 साल में 70 देंगे, अब कह रहे हैं 4 साल में 25 लाख दे दी। अब ये झूठ भी कह सकते हो या हो सकता है इनका गणित भी कमजोर हो, दोनों ही बात हो सकती है। अब बाबा लोग हैं, इन्हें मैं झूठा तो नहीं कहूंगा। कानून को आप कितना समझते हो? यहाँ इसी स्थान पंचायत हुई, उस समय भी ये बातें की गई। कानून को समझ रहे हो? ये जो कानून मोदी जी लाना चाहते हैं जबरन, आपातकालीन में लाए, किसी से पूछा नहीं, किसी ने मांगा नहीं। आज 114 दिन हो गए, 114 दिन हो चुके हैं। 300 से ज्यादा किसान, उन किसानों ने कुर्बानियां, उनके परिवारों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है ये खातिर, इसलिए कि लोभ या लालच में वो लोग बैठे हैं। साक्षी महाराज जी क्या कह रहे हैं? साक्षी महाराज जी को भी आपने करीब से देखा है, मथुरा की जनता क्या आतंकवादी बता रहे हैं। कंगना रनौत जैसी जो लोग जो मोदी जी के मित्र मंडली में शामिल हैं, तो आतंकवादी कहती। और मोदी जी खुद जब संसद में बोलते हैं तो परजीवी जैसे, तोड़ना पड़ेगा इनका अहंकार। बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि फिर चुनाव आएगा, फिर जो हवाई जहाज भेज देंगे, फिर जो भारत और चीन में टकराव कर देंगे, क्या पता नेपाल से लड़ बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इनका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत पैसा इनके पास है, बहुत पैसे वाले लोग इनके साथ खड़े हैं। हर चीज में आपने नोट किया होगा, मोदी जी की तस्वीर आती है। कोई छोटा बड़ा काम हो, बिना उनके तस्वीर नहीं। आपातकालीन है, बीमारी चल रही है, रोग है, आप टीका लगाने जाओगे तो उस जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भी मोदी जी की, शौचालय पे भी है, पेट्रोल पंप पे तो देखा है मैंने। ये हो सकता है कल को कोई किसी का निधन हो जाए, मृत्यु सर्टिफिकेट भी लिखा हो, यात्रा मंगलमय रहे। इसकी काट, हालांकि कुछ पत्रकारिता से जुड़े हुए जो अच्छे भले लोग हैं वे कोशिश कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, सरकार उनको घेरती है, निरंतर दबाव बनाती है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। मैं उनको दाद देता हूं उन पत्रकारों को, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उन बुद्धिजीवियों के साथ खड़े हैं, ये पब्लिक उनके साथ खड़ी है। लेकिन ये जो इनका तंत्र है, काट आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आप तो साइकिल पे निकल जाते हो, गांव का साधन है, ट्रैक्टर पे निकलो, बैलगाड़ी बुग्गी पे बैठो, साइकिल में निकलो, यहाँ तो दावत होती है तो कई कोसों दूर तो पैदल चलते हो आप लोग, चलते हो कि नहीं? ना करो वारों को, कह रहा मैं, खेलों पे ज्यादा है वो बात लागू। आपके आपस में तार बहुत मजबूत हैं, आप इन रिश्तों को निभाते हो। ब्रज के संस्कार, ब्रज की पुरानी संस्कार, इन्हें मजबूत रखो, इनके सहारे किसान की बात, किसान की इस लड़ाई को धार देते रहो। मैं सुन रहा था सरदार सिंह खड़े हुए, जनता कितनी दयालु होती है। पहले लोगों को थोड़ा धैर्य टूट रहा था आपका, हमारे बाबा खड़े हुए, मैं कहा भाई बुलवाओ। जब सरदार सिंह ने रिश्तों की बात कही तो वही जनता दयालु, उन्होंने कहा बोलो बोलो बोलो। मैं आपकी इस ताकत के आगे नतमस्तक होता हूं। इस पंचायत के असली पंच आप ही हैं। अब आप इस ताकत को, इस एकता को खंडित मत होने दीजिए। मैं इस मंच
ऐलान करना चाहता हूं, एक नारा ऐसा चल पड़ा है, जब ये लड़के, ये नौजवानों की जो फौज है, जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मतदान किया था, कभी इनके पक्ष में किया था, उससे पहले हमारे साथ थे। आज जब कोई बीजेपी का कोई नेता गांव में आता है, कौन सा नारा है वो? किसान एकता, किसान एकता। अब एक दूसरा नारा चलाओ, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। यहां से तो बहुत है, आप लोग जो भाईचारा जिंदाबाद, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है, बहुत खुरापात करने वाले लोग शामिल हो गए वहां, सब बदमाशी करते हैं, दिन रात बैठ के यही सोचते हैं कैसे कौन सा खेल निकाल के लाएंगे। उन्होंने बात चलाई कि ये तो किसान नहीं है, ये तो जाटों का आंदोलन, और ये दिखाया कि अमित शाह ने सारे जाट नेताओं को, सारी जाट फौजों को बुला लिया और उन्हें खूब लताड़ के कहा कि तुमसे एक नेता नहीं समझ, जाओ तुम जाटों को ठीक कर लो, किसान विसान नहीं है। ये तो दिल पे चोट लगी हुई बात। अगर कोई किसान हितैषी है, हमारी ताकत इन बातों को उछालने में नहीं। क्या सिर्फ जाट बैठे हैं? क्या इस सभा में जाट आए हैं? कल में प्रयागराज अगर पंचायत होगी, वहां सिर्फ जाट होंगे। कासगंज में अभी जो पंचायत थी, वहां जाट थे। ये एक जाति का विषय है क्या? अरे खेती किसानी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन गांव में आज भी देख लो, बिना हल के, बिना खुरपी के जीवन संभव नहीं है। यानी किसान बिना मजदूर जिंदा नहीं रह सकता।